हारे आ जाएं तो खुदा की कसम नमाज पढ़ना शुरू कर दो। चाहते हो कि घरों में बरकतें आ जाएं, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। चाहते हो तुम्हारे बेटा तुम्हारे बेटी मुअद्दब हो, बाअदब हो, वालिदैन का अदब करें, वालिदैन के हाथ चूमे, नमाजी हो जाओ। चाहते हो तुम्हारा बेटा बाहया हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी मर्जी की शादी करे, तुम्हारी बेटी तुम्हारी मर्जी की शादी करे, तुम्हारा बेटा बेटी हिसाब से जो है खानदान के हिसाब से और घर वालों के हिसाब से चले, तो बेटे को भी नमाजी बना दो, बेटी को भी नमाजी बना दो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तेरा बेटा भी बेहयाई से बच जाएगा, तेरी बेटी भी बेहयाई से बच जाएगी। आज जब बेटी जवान होती है तो माँ की आंखों में आंखें डाल के कहती है, बाप की आंखों में आंखें डाल के कहती है, ओ बाप मैं शादी फला जगह करूंगी, मेरा दिल वहां फला लड़के से लग गया है, मैं वहीं पर शादी करके रहूंगी। ओ बाप मैं तेरी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, अगर तूने मेरी बात को पूरा नहीं किया तो जहर खा के मर जाऊंगी। आज कितनी जवान बेटियों को मैं देख रहा हूँ, जलसे में आने वालों, आज कलमा पढ़ने वालों की बेटियां आज गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही है। आज 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 कलमा पढ़ने वाली बेटियां गैर मजहब वालों के साथ शादियां कर रही हैं। क्यों? तुमने अपने बच्चों को नमाजी ना बना सके, अपने बेटे को नमाजी ना बना सके, अपनी बेटियों को नमाजी ना बना सके। अगर बेटी बेटे को नमाजी बनाए होते तो ये गरीब से शादी कर लेता, गरीब से शादी कर लेती, मगर बेईमान से ये कभी शादी नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक गरीब से जरूर शादी कर लेते। शायद अखबार आपके सामने है, अब तो अखबार की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया तुम्हारे सामने कि आज कलमा पढ़ने वाली गैर मजहब वालों के साथ बोलो शादियां कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। आज बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। आज बत्तियों के कदम डगमगा रहे हैं। हाय लोगों मरने के लिए जगह नहीं है, लोगों शर्म से मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं है। मुझे बताओ कलमा पढ़ने वालों की बेटियां अहले हुनूत के साथ जा रही हैं, गैर मजहब वालों के साथ जा रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। कमी हमारी है। अरे जब बच्चा छोटा हो तो शरीयत ने कहा है कि इस छोटे बच्चे को नमाजी बना दे। जब ये नमाजी बन जाएगा तो खुदा की कसम ये जान तो दे सकता है मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। बेशक ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाओ, इसका माइक का आवाज बढ़ा दो। जान तो आवाज खींच रहा है, इसका आवाज नहीं खींचा, आवाज वापसी बढ़ा कर जान तो दे देगा मगर ईमान का सौदा। अभी मैंने एक जवान लड़की की कहानी पढ़ी, आंखों में आंसू आ गया। एक कलमा पढ़ने वाली की बेटी दोस्ती कर ली गैर मुस्लिम से और दोस्ती करके उसके साथ भाग गई, शादी कर ली। बाप ने केस किया, कोर्ट में लड़की को पेश किया गया। जब लड़की को कोर्ट में पेश किया तो उसी कोर्ट में बाप से भी मुलाकात हुई। बाप ने अपनी टोपी अपनी बेटी के पैरों पर डाल दी, मेरी टोपी की लाज रख ले, इस लड़के को छोड़ दे, आजा मैं किसी कलमा पढ़ने वाले से तेरी शादी करा दूंगा, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए, मेरी बेटी में सब कुछ बेच के तेरे जहेज में दे दूंगा, मगर इज्जत के साथ तुझे विदा करूंगा। बेटी ने अपने बूढ़े बाप की टोपी पे ठोकर मार दी। बनाओ बेनमाजी अपने बच्चों को, इसका तुम्हें फल खाना पड़ेगा। बनाओ बेनमाजी, और जब तक तुम्हारे बच्चे बेनमाजी रहेंगे, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अपने बच्चों को आप संभाल नहीं सकते। इसलिए कि कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज ही एक ऐसा हथियार है जो बेहयाई और बुरी बातों से रोक देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो ये बच्चियां और ये बच्चे बेहयाई और बुरी बातों से रुक जाएं तो खुदा की कसम बच्चे और बच्चियों को नमाजी बना दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नमाजी बनाओ, नमाजी घरों में माहौल बनाओ। सुबह को फजर में उठना है, जो बच्चा नमाज पढ़ने के काबिल है उसे उठाओ। ये ना देखो सर्दी है, दीन के खातिर हुसैन ने जब 6 माह के अली असगर को कुर्बान कर दिया तो तू क्या अपने 5 साल 10 साल के बच्चे को नहीं उठा के सीधा कर सकता? चल फजर की नमाज पढ़।
अली असगर तो 6 माह के थे, 6 माह के अली असगर को पेश कर दिया कि नहीं कर दिया इस्लाम के खातिर? बोलो किया कि नहीं किया? वो तो बच्चा थे, उनको तो अंदर खेमे में रहने की जरूरत थी, लेकिन हुसैन ने पेश कर दिया। तो हम तो उससे ये थोड़ी कहते हैं कि अपने बच्चों के गले कटा दे, मगर अपने बच्चों के सर ना कटा, लेकिन अपने बच्चों के सर सजदों में झुका दे। जरा जोर से बोलो। हाय हाय, जब बच्चा नमाजी होगा तो फिर जवान भी नमाजी होगा। बेशक। माहौल बनाओ। अगर फजर में ना उठा जबरदस्ती उठाओ। ये बीवी पड़ी हुई खर्राटे ले रही है और नहीं उठाता, 12 बजे तक मोबाइल देखती है, 2 बजे तक मोबाइल देखती है, सुबह को खर्राटे ले रही है। अच्छा शौहर भी नहीं पढ़ता, किसी शौहर ने नमाज पढ़ भी ली तो बीवी नहीं पढ़ रही है। कान खोल कर सुन ले, अगर बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है तो कयामत में इसका हिसाब भी तुझसे होगा। क्यों नहीं उठाया अपनी बीवी को? क्यों नमाज के लिए तंबीह क्यों नहीं की? क्यों सख्ती क्यों नहीं की अपनी बीवी पर नमाज के लिए? अगर किसी की बीवी नमाज नहीं पढ़ती सख्ती करो, किसी की बीवी नमाज नहीं पढ़ती तंबीह करो, किसी की बीवी बेनमाजी है समझाओ, उस पर सख्ती करो, नमाजी बनाओ लोगों। मगर सख्ती तो जब करें जब खुद नमाज पढ़े। अगर खुद बेनमाजी है तो बीवी से कैसे कहेगा नमाज पढ़? बीवी तो खुद ही कहेगी तू तो पहले पढ़ ले, मुझसे क्या बोल रहा है? हाय हाय, आज जो बेटियों के कदम डगमगा रहे हैं सबसे बड़ी वजह बेनमाजी। मुझसे किसी ने कहा था ये वजह क्या है? मैंने कहा मुझसे पूछो यार। बेनमाजी। नमाजी हो जाओ, बच्चों को नमाजी बना दो, वादा करता हूं कदम नहीं डगमगाएंगे। क्योंकि नमाज एक ऐसा हथियार है, ऐसा हथियार है जो बेहयाई और बुरी बातों से रोक देता है। एक बात बताऊं, मैं एक नमाजी बच्ची अपने घर से निकली हिजाब में, जब कॉलेज में पहुंची ना तो सैकड़ों गुंडों ने उसके हिजाब का मजाक उड़ाया, लेकिन वो घर से नमाजी थी, उसकी घुट्टी में नमाज़ें थी, उसकी जवानी में नमाज़ें थी। खुदा की कसम वो न डरी न झिझकी, उसने नारे तकबीर लगा के सैकड़ों भेड़ियों का मुकाबला करा। जमाना उसी बच्ची को तो कर्नाटक की मुस्कान कहता है। बोलो जानते हो कि नहीं जानते हो? बड़े स्टेटस लगाए गए, मुस्कान जिंदाबाद, मुस्कान शेरनी है। गुलफाम कहता है स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा, मुस्कान जिंदाबाद कहने से काम नहीं चलेगा, अपनी बेटियों को मुस्कान बनाने से काम चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों को मुस्कान बना। जब तेरी बेटी नमाजी होगी ना तो मैं वादा करता हूं खुद ब खुद अल्लाह उसको ऐसी हया दे देगा, ऐसी हया दे देगा कि तुझे डंडा लेकर रखाने की जरूरत नहीं है। नमाज खुद उसकी इज्जत की हिफाजत करेगी। डंडा लेकर रखा रहा बेटी को, डंडा लेकर रखा रहा है। कब तक डंडा लेकर रखाएगा? फिर भी कदम डगमगा जाएगा। अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में छोड़, इसे नमाजी बना। अपने घरों में माहौल बनाओ। नाश्ता नहीं मिलेगा अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, कोई फजर में सोता नहीं रहेगा। ईशा में देखो किसी ने नमाज छोड़ के तो नहीं सोया, अगर ईशा में कोई नमाज छोड़ के सोया जगा दो, पहले नमाज पढ़ना पड़ेगा। घर का माहौल बनाओ, बीवी भी नमाजी हो, बच्चा भी नमाजी हो, बाप भी नमाजी हो, घर का एक एक फर्द नमाजी हो। वो जलसे में आने वालों, वो जन्नत का नमूना बन जाएगा वो घर जिस घर में सबका सब नमाजी होगा। और कान खोल करके सुन, अगर तू नमाजी हुआ और इश्क़ मुस्तफा में डूब डूब कर तूने नमाज़ें पढ़ी तो कोई दिन ऐसा भी आएगा, कोई रात ऐसी भी आएगी कि तू सो रहा होगा, तेरे ख्वाब में आमना के लाल का दीदार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अजमत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जो बेपर्दगी पड़ रही है हमारे मुआशरे में बेनमाजी की वजह है। आज ऐसा ऐसा फैशन आ गया, निकल का ऐसा ऐसा फैशन आ गया बाजार के अंदर के देखने वालों को शर्म आती है, मगर ये फैशन और ये लिबास पहनने वाली खवातीन को शर्म नहीं आती। फिल्मी दुनिया भी हैरान है कि हमने तो एक फैशन एक बार निकाल दिया था, मगर इन लोगों ने तो उसको ऐसा पकड़ा है कि छोड़ ही नहीं रहे। वो भी एक बार पहन के कभी छोड़ दिया होगा, लेकिन मेरा मुआशरा कहां छोड़ने वाला है।
जलसे में आने वालों, आज मैं आपको मदीने की वो तारीख बताऊं कि नमाज क्या है। आज हमारी बच्चियां डगमगा रही हैं, हमारे नौजवान बच्चे डगमगा रहे हैं, हमारा माशरा तबाह से तबाह तर होता चला जा रहा। नशे की आदत नौजवानों में बहुत तेजी से पैर पसार रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है नशे की आदत। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, इंसान नशे का आदी है। इसे कोई ना कोई नशा हमेशा चाहिए, सबको चाहिए, आदी है। अगर ये नमाजी बन जाएगा तो इसको नमाज का नशा होगा, बगैर नमाज की नींद नहीं आएगी। ये भी नशा है, नमाज के बगैर नींद ही नहीं आएगी। नमाज छोड़ देगा तो इसको अच्छा ही नहीं लगेगा, नशा है। बात समझ रही? हाफिज कुरान है, जो कुरान की रोजाना तिलावत करते हैं, उनको कुरान का नशा है तिलावत का। जब तक कुरान नहीं पढ़ेंगे उन्हें मजा ही नहीं आएगा। अरे बोले यार सुभान अल्लाह। देखो नशा अलग अलग होता है। देखो, किसी को ताश खेलने का नशा है, किसी को क्रिकेट खेलने का नशा है, किसी को वॉलीबॉल का नशा है, किसी को गुटखे और खैनी का नशा है, किसी को शराब का नशा, किसी को जिना का नशा है, किसी को बदकारी बदफेली का नशा, किसी को झूठ बोलने का नशा, किसी को चोरी करने का नशा, किसी को डाका डालने का नशा। नशा तो चढ़ना ही है, इससे पहले कि बुरा नशा चढ़े अच्छा नशा चढ़ा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रहा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चलना तो है कि नहीं है? तो जब पीना है तो फिर वो ना पियो जो तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। इश्क़े में प्यालों से नहीं, नजरों से छिपाई पिलाई जाती है। और जो पी लेता है एक ही ऐलान करता है, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नशा तो चढ़ना है, गुटखे का, खैनी का, किसी भी चीज का नशा है, नशा है। बहुत से लोग पबजी खेलते हैं, नशा है। खेल रहे, रातों रात खेल रहे हैं पबजी, पागल हो गए, पागल पबजियों में। नशा है। दुरूद शरीफ पढ़ने का नशा डाल लो, 1000 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, चढ़ाओ नशा। वो तो रंग है, कौन सा चढ़ाओगे? चढ़ाओ नशा। कुरान की तिलावत किए बगैर मेरी सुबह नहीं होगी। बहुत से लोगों को नशा, जब तक चाय का घूंट ना पिए उनकी आंख नहीं खुलती। कहते हमारी सुबह चाय पे होती है। वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, तेरी सुबह चाय के कप से, कॉफी के कप से नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत से होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक यार कितनी अच्छी सुबह होगी, हाय 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 कितनी अच्छी सुबह होगी। फजर की नमाज पढ़ ले, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान खोल ले, और कुरान खोलने के बाद तिलावत करना शुरू कर दे। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। जिंदगी में बहारें ना आ जाएं तो कहना। अच्छा, हमारे कुछ मुसलमान पता क्या कहते हैं, दुकान खोलेगा जाके, नमाज नहीं पढ़ा, सुबह उठा, आंखें मसलता हुआ गया, ऐसे ब्रश किया, चाय पिया, दुकान खोल लिया, और गिराहक नहीं आया तो कहता है मौलवी साहब पता नहीं आज किसका चेहरा देख लिया, गिराहक नहीं आ रहा है। कहता नहीं कहता? और तूने फजर नहीं पढ़ा तो तुझसे बुरा किसका चेहरा होगा? तुझे किसी का चेहरा देखने की कहां जरूरत है? तेरा खुद ही चेहरा भी इतना बुरा है कि तू क्यों किसी को देखेगा? तुझसे बड़ी नहुसत कहां होगी? किसी को क्यों कोस रहा भाई कि पता नहीं किसका चेहरा देख लिया, आज ग्राहक नहीं आ रहा, और तुमने फजर नहीं पढ़ी है तो तुम्हारा खुद चेहरा हजरत जी ऐसा है तो तुम्हारा चेहरा जहां चला जाए वहां से बरकतें गायब हो जाए। हाँ,
एक अल्लाह वाले की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, हुजूर घर में बरकत नहीं होती, ताबीज दे दें। अल्लाह वाले ने एक चादर दिया और कहा अपने घर के दरवाजे पे लगा देना। ये गया अपने घर के दरवाजे पे चादर लगा दिया। कुछ दिन गुजरा था कि बरकत होने लगी, कारोबार वही है मगर बरकत होने लगी, लोगों बिजनेस वही है मगर बरकत होने लगी। चंद दिन के बाद जब घर के अंदर माल को जमा पाया, बरकत पाया, तो अल्लाह वाले की बारगाह में दौड़ा दौड़ा आया, अर्ज करने लगा, हजरत जी ये तो बताइए कि चादर पे क्या ताबीज लिख के दिया था? जब से मैंने घर के दरवाजे पर लगाया है, जब से मेरे घर में बरकत आने लगी है, जब से मेरे घर में माल जमा होने लगा है। हजरत जी ने मुस्कुरा के कहा, सुन उसमें कोई ताबीज नहीं था, वो तो सादा चादर है। तो कहने लगे, हजरत फिर उसमें ऐसी बरकतें कैसे आ गई कि मेरे घर में बरकत आने लगी? कहा, सुन ताबीज का मसला नहीं था, तेरा घर रास्ते के किनारे है, तेरे घर पर पर्दा नहीं है, तेरे दरवाजे पर पर्दा नहीं था, तेरे दरवाजे पे किवाड़ लगा नहीं था। बेनमाजी रास्ता से गुजरते थे तो उनकी नजरें तेरे घर के अंदर पड़ती थी, उनकी नजरों की नहुसत की वजह से तेरे घर की बरकतें उड़ गई थी। मैंने तेरे घर पर चादर लगवा के पर्दा करा दिया, अब बेनमाजियों की नजरें तेरे घर में नहीं पड़ती है, इसलिए तेरे घर में बरकत आने लगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेनमाजी की अगर नजर पड़ जाए, घर की बरकत उड़ जाए। जिस घर में बेनमाजी हो उस घर में कहां से आएगी बरकत भाई? और जिसमें पूरा अमला ही बेनमाजी है, अब्बा से लेके अम्मा तक, बेटा भी, बेटी भी, बहू भी, सब बेनमाजी। कहां से बरकत आएगी? बताएं मुझे, कहां से बरकत आएगी? जलसे में आने वालों, नमाज एक इतना बेहतरीन हथियार अल्लाह ने तुझे दिया था कि ये तेरी कामयाबी की कुंजी थी जो तूने छोड़ दिया। तेरे दिल का भी इलाज करता, ये रूहानी इलाज भी करता, जाहिरी इलाज भी करता, बातिनी इलाज भी करता, सेहत भी अच्छी रखता। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। नमाज की बात चल रही है तो थोड़ा सा खुशक लग रहा होगा, मौजू आपका लग रहा होगा मजा नहीं आ रहा, क्योंकि बात नमाज की चल रही है ना। लेकिन मेरे प्यारे, अगर मौलवी नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? अब नबी नहीं आने वाले, नबुव्वत का दरवाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर बंद कर दिया गया, आखिरी रसूल आ गए। अभी तो टूटे फूटे हम जैसे मौलवी ही आएंगे आपको बताने के लिए कि नमाज छोड़ने का नुकसान क्या है। समझ रहे हैं आप? नमाजी बन जाओ, नमाजी। बरकत बताऊं नमाज की? मदीने की पवित्र गलियां, मदीने के पवित्र बाजारें। एक नौजवान दोशीजा अपने घर से निकली, लोग जरा गौर करो, दीनदार माहौल से निकली, दीनदार घराने की ये लड़की है। और जब हिजाब पहन के निकली तो रास्ता में किसी मनचले ने इसको देखने की कोशिश की, इसके ऊपर निगाहों को जमाया। इस लड़की को ये बात भी पसंद नहीं आई कि कोई गैर मेरी तरफ नजर उठा के देखे, नहीं आई पसंद। लड़की ने रुक करके अपने आप को रोक करके कहा, हो मन चले नौजवान, मैं रास्ते से गुजर रही हूं तो मेरी तरफ निगाहें उठा के क्यों देखता है? नशा तो नशा होता है ना किसी भी चीज का, इसे नशा था देखने का। गैर औरतों को देखने का भी कुछ लोगों को नशा होता है। अच्छे खासे बैठे होंगे, अगर कोई गैर औरत को पता चले कि निकल रही है, गुजर रही है, तो देखेंगे जरूर, चाहे तिरछी आंख करके देखें। नशा है, ये भी नशा है। जबकि कुरान कह रहा वयगुद्ना मिन अबसारिहिन, अपनी निगाहों को झुकाओ। कुरान क्या कह रहा? अपनी निगाहों को झुकाओ। वयहफज़ना फुरूजहुन, और औरतों से कह रहा अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तवज्जो करना, कुरान कह रहा निगाहों को झुका लो, मगर नशा है चढ़ना, नशा चढ़ा देखने का। शादी में जा रहा तो खाने को कम देख रहा, औरतों को ज्यादा देख रहा। सही बता रहे हैं हम। बैठा मर्दों में तक रहा औरतों को। समझ रहे हैं आप? ये नशा है। इस नशे को उतार दो अपने ऊपर से, इस नशे को निकाल दो। तो कहने लगा बस मेरी तो यूं ही आदत है देखने की, मैंने देख लिया, मगर मैंने सुना है तेरे हुस्न के बारे में, इसलिए मैं तेरा पीछा भी कर रहा हूं। दिल दे बैठा हूं, तुझसे शादी करना चाहता हूं।
इज्जतदार घराने की बच्ची थी, दीनदार घराने से ताल्लुक रखती थी, खुद भी दीनदार थी। कहने लगी रास्ते में कोई मेरे निकाह का पैगाम मुझे दे, मुझे ये भी गवारा नहीं है। अगर तुझे शादी करना था, अगर तुझे निकाह करना था तो तरीके से घर पे आता, तरीके से घर पे आने के बाद इज्जत के साथ फिर रिश्ता मांगता, फिर उसमें घर वालों की भी रजामंदी होती, फिर मेरी भी रजामंदी होती, और फिर घर वालों ने मेरी रजामंदी के साथ हाँ किया होता, और फिर तेरे घर वाले भी राजी होते, फिर खुशी खुशी निकाह होता। तो उसकी बात कुछ अलग थी, लेकिन रास्ता चलते बीच बाजार में तू निकाह की बात करता है। एक इज्जतदार लड़की के लिए तो ये भी डूब के मर जाने के लिए बात है, इज्जतदार लड़की के लिए तो ये भी बहुत शर्म और आर की बात है। सुन सुन, ये बात तूने क्यों कही? कहा बस मेरे मन की बात है, मैं मोहब्बत कर बैठा हूँ, तेरे ऊपर निछावर कर बैठा हूँ, शादी करना चाहता हूँ। लोगों दीनदार बच्ची है, कुरान पढ़ी हुई बच्ची है, जरा जलसे में आने वालों गौर करो, इसे पता चल गया कि ये लड़का दिल का मरीज है, शैतानी नशा कर बैठा है, शैतानी नशा चढ़ा बैठा है। कहने लगी अगर मैं शादी के लिए कोई शर्त रखूं तो क्या मानेगा? लड़के ने कहा बिल्कुल मानूंगा, बता तेरी क्या शर्त है? अगर मेरी इस्तात में होगी तो तेरी शर्त को जरूर मानूंगा। लड़की ने कहा शर्त बहुत छोटी सी है, अगर पूरी कर दे तो। कहने लगा अगर बड़ी भी होगी तब भी पूरी करूंगा, बता क्या है? ये हजरत उमर के दौर की बात बता रहा हूं मैं। उस वक्त हजरत उमर खलीफा हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। मदीना इस्लाम की राजधानी है। सुभान अल्लाह। तख्ते खिलाफत मदीना में है और उस पर विराजमान होने वाला मेरा उमर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगी नौजवान तू मुझसे शादी करेगा, इससे पहले मेरी एक शर्त पूरी कर दे। बोल क्या तेरी शर्त है? लड़की ने कहा मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे 40 दिन की नमाज बजमात पढ़ ले, उसके बाद यहीं पे आना, 40 दिन के बाद फिर शादी की बात करना, हम राजी हो जाएंगे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। कितने दिन नमाज पढ़ ले? कितने दिन? जरा बोलो। हाय, किसके पीछे? जोर से बोलो। और कहां पढ़ ले? मस्जिद नबवी में। हजरत उमर वो हैं जिस गली से गुजर जाएं शैतान रास्ता बदल दे। तो इनके पीछे नमाज जो पढ़ेगा उसके दिल में शैतान कहां से रहेगा? लड़की को पता था इसे नशा चढ़ गया, अब इसका नशा उतरेगा कहां? है ना? शराबी का भी नशा चढ़ता है, इसका भी उतर जाता। दो थपाके, दो इधर से दो इधर से, 2 मिनट में उतर जाता। समझ रहे हैं? उतर जाता है इसका भी, हमने उतरता हुआ देखा है। लड़की को पता था इसे जो नशा चढ़ा है ये शैतानियत का, ये उम्र के पीछे जब नमाज पढ़ेगा ना तो फिर नमाज तो खुद नशे उतार देती है। सुभान अल्लाह। यादरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, नमाज तो खुद नशे उतार देती है। कि लग बस इतनी छोटी सी बात, खाली नमाज पढ़ने के बाद। लड़की ने कहा हाँ ये तुझे छोटी लग रही है लेकिन मेरी नजर में बहुत बड़ी है। तो 40 दिन की नमाज बाजमात पढ़ के आप पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे पढ़, और उसके बाद में आके शादी की बात करना, फिर आगे की बात होगी। लोग लड़के ने कहा वादा ना भूल जाना, अपने वादे के मुताबिक 40 दिन के बाद यही इसी जगह पर आना। मैं तुझसे वादा करके जा रहा हूँ कि मैं 40 दिन की नमाजें पढ़ के आऊंगा। लोगों जो दिल दे बैठा हो उसके लिए 40 दिन की नमाजें कोई बड़ी बात नहीं थी। जो अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुका हो उसके लिए 40 दिन की जमात के साथ नमाज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर जलसे में आने वालों इसे क्या पता था कि नमाज सारे नशे उतार के अपना नशा चढ़ा देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे क्या पता था? इसको बंद करो। नमाज सारे नशे उतार के अपना, लेकिन कब चढ़ाती है? खाली जुमा पढ़ोगे तब नहीं चढ़ाएगी। किसी भी चीज की आदत जब पड़ती है जब उसे कंटिन्यू करो। क्यों? आज आपने सिगरेट पी लिया, 1 हफ्ते के बाद फिर पीना, आप सिगरेट के पिवैया नहीं बनोगे।
कभी कभी पी लिया तो क्या सिगरेट पीने की आदत पड़ रही है? रोजाना पियो, फिर आपको आदत लग जाएगी, फिर बगैर उसके चैन नहीं पड़ेगा। खांसी आ रही है, फप है, डॉक्टर कह रहा सिगरेट मत पीना, मगर कह रहा एक तो पीऊंगा। समझ रहे हैं? हकीकत बता रहा हूं मैं, खांसी में फंदे लग रहे हैं। डॉक्टर ने कहा बीड़ी सिगरेट ना पीना, मगर नहीं मान रहा। आदत, नशा चढ़ गया ना। अब तुम सोचते जुमा पढ़ के नशा चढ़ जाए नमाज का, तो खाली जुमा से नहीं चलेगा, खाली रमजान रमजान में पढ़ के चढ़ नहीं, 5 वक्त की जमात के साथ पढ़ो, फिर देख ऐसा नशा चढ़ेगा, ऐसा चढ़ेगा, ऐसा चढ़ेगा कि तू दोस्तों में भी होगा तो नमाज नहीं छूटेगी, दोस्त छूट जाएंगे। नशा होना चाहिए, आदत होनी चाहिए। आप 40 दिन नमाज तो पढ़ के देखो, 40 दिन ऐसी नमाज पढ़ो मेरी माँ बहनों मेरे भाइयों सुनो, 40 दिन ऐसी नमाज पढ़ो, दोस्त छूटे तो छूटे नमाज ना छूटे, दुकान छूटे तो छूटे नमाज ना छूटे, ट्रेन छूटे तो छूटे नमाज ना छूटे, भाई छूटे तो छूटे नमाज ना छूटे, महल्ले वाला छूटे तो छूटे नमाज ना छूटे, बस्ती वाला छूटे तो छूटे नमाज ना छूटे, कारोबार छूटे, बिजनेस छूटे, तिजारत छूटे, नमाज ना छूटे। 40 दिन तक नमाज तुम ना छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें खुद ना छोड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ेगी नहीं। ईशा का वक्त होगा तुझे मस्जिद में लेके जाएगी, फजर का वक्त होगा तुझे उठाएगी बिस्तर से, तुझे मस्जिद में लेके जाएगी। 40 दिन तक 5 वक्ता नमाजी पहले बन जाओ, फिर ऐसी आदत पड़ जाएगी। लड़की ने कहा जान नमाज पढ़ के आ, लड़के ने कहा ठीक है, 40 दिन के बाद यही आना और अपने वादे से मुकरना जाना। कहा ठीक है, तो 40 दिन के बाद आना, हम आएंगे वादे के मुताबिक। और जलसा में आने वालों जरा कान खोल करके सुन लो, नमाज जब अपना नशा चढ़ाती है तो जितने भी खुराफाती नशे हैं, जितने भी बेकार नशे हैं, जितने भी खराब काम है, सबसे दूर करती चली जाती है, सबसे दूर कर देती है, सबसे दूर। और फ्री का हथियार ये और फ्री का नुस्खा नमाज, इसको छोड़े फिर रहे हैं। हर आदमी परेशान है, क्या करें, कोई डॉक्टर के पास, कोई मियाँ के पास, कोई बाबा के पास, कोई डॉक्टर के पास, कोई मियाँ के पास, कोई बाबा के पास। अरे सीधी सीधी बात कान खोल करके सुन लो, नमाज पढ़ो। वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। बारगाह रिसालत में पूरा मजमा झूम कर मचल कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, बावाज़े बुलंद पढ़ें झूम कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामिआत, ये आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम दरियापुर की सरजमीन पर जो कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत व जाफिशानी के साथ मुनाक़िद किया,
इस सर्दी के मौसम में आप हजरात कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन कमेटी वालों की मेहनतों को और आपके आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने इस जलसे के सजाने में दामे दिरहमे सुखने कदमे हिस्से लिए, अल्लाह उनके हिस्सों को कई कई गुना बढ़ा के अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरात, सरे शाम से आप इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं। बहुत अच्छा खिताब मुझसे पेशतर हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तान साहब क़िबला से समाप्त किया, और अब मैं आपके सामने हाजिर हूँ। माशाअल्लाह, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इसके अलावा भी मेरी हाजिरी आपकी इस बस्ती में हुई है। माशाअल्लाह, आप बहुत अच्छा सुनते हैं। हजरात, आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए से कमेटी वालों की ये नीयत है कि हमारी बस्ती वालों की, सुनने वालों की कुछ इस्लाह हो जाए, और प्रोग्राम का मकसद भी यही होता है कि अगर बेनमाजी बस्ती में ज़्यादा हैं तो जलसे के बाद नमाजियों की तादाद बढ़नी चाहिए। अगर शराबी ज़्यादा हैं तो जलसे के बाद शराबियों की तादाद कम होना चाहिए। अगर हराम खाने वाले ज़्यादा हैं तो जलसे के बाद उनकी तादाद कम होना चाहिए। बेपर्दगी बेहयाई हमारे मुआशरे में ज़्यादा है तो फिर जलसे के बाद बेहयाई और यानियत में कमी आना चाहिए। यही मकसद होता है कि नहीं? तो मोहब्बत के साथ सुने, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, यूँ तो इंसान दुनिया में आया है, तो आना दुनिया में बाद में हुआ। आने से पहले ही अल्लाह ने, अभी ये माँ के पेट में था, फरिश्ते ने इसकी वापसी की डेट भी फिक्स कर दी। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ने ये भी लिख दिया कि ये कितना जिएगा और कब मरेगा। समझ में बात आ रही है? यानी दुनिया में आने के बाद आपका जाना फिक्स नहीं होगा, बल्कि अभी दुनिया में आप आए भी नहीं थे, माँ के पेट ही में थे, तो आपकी दुनिया की सारी जिंदगी का ब्यौरा अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ने लिख दिया था। कितना जिएगा, कितना सोएगा, कितना जागेगा, कितना खाएगा, कितना पिएगा, कितना कमाएगा, क्या क्या करेगा, और उसके बाद में कब मरेगा, किस जगह मरेगा, किस हाल में मरेगा, सब लिख दिया गया। डेट पहले ही फिक्स है। अब गौर करना मेरे जुमलों पर। यहां मेरे भाई और बहनें हैं, मेरे जुमलों पर जरा गौर करना। हजरात, जाने की डेट आने से पहले फिक्स। अभी दुनिया में आया नहीं है, फिक्स है। और कुरान तो यहां तक कहता है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। ऐसी फिक्स है ये डेट, ऐसी फिक्स है मौत की। अल्लाह फरमाता एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। जब वक्त आएगा ना मौत का, तो ये डेट ऐसी फिक्स है कि एक सांस की, दिन, घंटा, रात, महीना, हफ्ता, ये बड़ी बात है। कुरान कहता है एक सांस की मोहलत नहीं देंगे। इतनी
फिक्स्ड डेट किसी चीज की नहीं। कोई भी काम है 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाता है। मिसाल के तौर पर कमेटी वालों ने सोचा था, मेरी तकरीर के बारे में सोचा होगा 11 बजे करा देंगे, 11:30 बज गया। 11:30 बजे कराएंगे, 11:45 भी बज जाता है। 11:45 बजे कराएंगे, 12 भी बज जाता है। भाई होता है कि नहीं होता है? हर चीज का टाइम फिक्स होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन मौत के बारे में कुरान कह रहा है, जलसे में आने वालों, ये कुरान है, इसमें जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये किताब कुरान है जिसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं है। इकबाल ने तो कहा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान जलसा में आने वालों अब जरा तवज्जो देना। कुरान कहता है कि मौत की डेट जो टाइम तेरे लिए फिक्स किया है, एक सांस की भी मोहलत नहीं, एक नफ्स की भी मोहलत नहीं। एक मिनट तो बड़ी बात हो गई, सांस को कुरान मना कर रहा। पता चला कि अल्लाह ने तेरी सांसें भी गिन के तुझे दी है। इतनी सांसें तुझे लेना, उसके बाद एक सांस नहीं, एक सांस ऊपर नहीं। चाहे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा लो, चाहे हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे आईसीयू में चले जाओ, चाहे वेंटिलेटर पे चले जाओ, कितने भी बड़े डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा लो, कहीं भी चले जाओ, कुरान ने मना कर दिया तो कर दिया। एक सांस फिक्स। नौजवानों, हम सोचते हैं कि अभी तो हमारी दाढ़ी भी काली है, सर के बाल भी काले हैं, क्या करेंगे तौबा करके, नमाज़ पढ़ के क्या करेंगे? मस्जिदें हमारी खाली हैं। अगर फजर के वक्त में हमारी मस्जिदों में देखो तो चंद बूढ़े आदमी नजर आते हैं और इल्ला माशाअल्लाह कोई जवान। ईशा में देखो तो मस्जिदें हमारी खाली हैं, सिर्फ चंद नमाजी नजर आते हैं। बस्ती मुसलमानों से भरी पड़ी है। किसी को मोबाइल से फुर्सत नहीं है, किसी को बातों से फुर्सत नहीं है, किसी को दोस्ती से फुर्सत नहीं है। अगर कहो कि कब पढ़ोगे तौबा, कब करोगे, तो अंदर से शैतान दिल में कहता है, अरे कर लेंगे तौबा, अभी तो बाल काले हैं दाढ़ी के, अभी तो सर के बाल भी काले हैं यार, अभी थोड़ी ना बुढ़ापा आ गया। लेकिन ओ नौजवान, क्या पता तुझे बुढ़ापा भी ना आए, तेरी मौत अल्लाह ने जवानी में लिख दी हो, फिर क्या करेगा? दरियापुर वालों के जवानी में मौत नहीं आ सकती क्या? हमने बचपन में मौत आते देखी, हमने एक दिन के बच्चे को भी मरता देखा है, हमने 1 घंटे के बच्चे को भी मरता देखा है। मौत ऐसा नहीं है कि बाल सफेद देखती है। जब मौत आती है तो बाल ना सफेद देखे न काले देखे, जब आती है तो फिर आज आती है। और कैसी आती है अल्लाह उसको भी फरमा रहा है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह उसे भी फरमा रहा है, उसे भी कोट कर रहा है कुरान के अंदर। जलसे में आने वालों, बहुत से लोगों ने बड़े इंतजामात कर लिए हैं, बहुत से लोग बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं, बहुत से लोग मेडिकल साइंस के एतबार से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, बहुत से लोग दवाओं पर यकीन और भरोसा करते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बहुत हिसाब से अपने रूटीन के हिसाब से जिंदगी गुजार रहा हूँ, जो चीज नुकसान देती है मैं उसको अपने करीब नहीं आने देता हूँ, जो चीज मेरी सेहत को खराब करेगी मैं करीब नहीं आने देता हूँ। मगर तुम्हें पता नहीं है, जलसा में आने वालों, अल्लाह फरमाता है तुम कितने ही मजबूत किलों में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। कहीं भी चले जाओ आप, कितने ही मजबूत किलों में चले जाओ, दवाइयों की तो औकात क्या है। आप फौलादी किलों में चले जाओ, आप जमीन के तहखानों में चले जाओ, मौत आएगी तो वहां भी पालेगी। ये है मौत, ये है मौत। आज जो हमारे मुआशरे में ये बुराइयां जन्म ले रही हैं, पनप रही हैं, हमें मौत का खौफ खत्म हो गया। खुदा की कसम, अगर मौत का खौफ हमारी निगाहों के सामने हो तो शराबी शराब का जाम छोड़ देगा। अगर शराब का जाम उठाते वक्त उसको ये खौफ हो कि यार मरना है और ये शराब से धुत चेहरा कब्र में मुस्तफा को दिखाऊंगा, अगर इसी शराब के नशे में मुझे मौत आ गई, इसी नशे से मैं ना उभरा
और मुझे मौत आ गई तो कब्र में मुस्तफा का जब दीदार होगा तो ये शराब से धुत चेहरा मुस्तफा को दिखाऊंगा। खुदा की कसम शराब का जाम छूट जाएगा, नहीं पिएगा। लेकिन मौत को याद करने ही तो छोड़ दिया। सोचते भी तो जवानी है कि तुमने नौजवानों को मरते नहीं देखा, कि तुमने ताकतवर पहलवानों को दुनिया से जाते नहीं देखा। जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, मौत अपने सामने ऐसे रखो, एक सांस जो ले लिया है ना, उसके बाद जो दूसरी सांस आने वाली है उसका यकीन मत करो। और अब तो यकीनन मौतें ऐसी हो रही हैं, ये जो हार्ड चला ना, हार्ड ऐसी मौत चली है कि सांस अगर ऊपर निकली तो निकली की निकली रह गई, अंदर है तो फिर उसको बाहर निकालने तक की मोहलत ना मिली, और खड़ा है तो गिर गया, बैठा है तो गिर गया। यानी एक जुमला निकालने की भी उसको मोहलत ना मिल सकी और मौत आ गई। ये है मौत और ये है जिंदगी। किसके सहारे गुनाह कर रहे हो? ये जो नमाजें छूट रही हैं किसके सहारे? ये जो गुनाह हो गए किसके सहारे? क्या जिंदगी का सहारा था कि अभी तो जिंदगी है, नमाजें पढ़ लेंगे? अगर तुझे पता नहीं है, बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने? मौत का इंतजार है दुनिया। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं। किस सहारे पर नमाजें छोड़ी जा रही है? सवाल अपने जहनों से करो, अपने दिल से करो। ये मेरे दिल ये तो बता, ये नमाजें छोड़ी जा रही है सहारा क्या है? ये मेरे दिमाग तू बता, ये मेरी अक्ल तू बता, ये मेरे होश तू बता, ये मेरी जिंदगी तू बता। ये जो मैं ईशा की नमाज छोड़ के अपने बिस्तर पे जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो सुबह का सूरज मेरी निगाहें ना देख सके। आज जो अपने बिस्तर पे ईशा की नमाज छोड़ के सोया हूँ, मेरी आंख खुले तो मेरे घर का बिस्तर ना हो बल्कि मेरी कब्र का बिस्तर हो सकता है। एक बार ईशा की नमाज छोड़ने से पहले एक बार सोचना, तवज्जो करना। तकरीर मुझे बहुत याद है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं किसी भी टॉपिक पे जब चाहे आप मैं बोल सकता हूँ, लेकिन यकीन मानिए मैं महसूस करता हूँ मरीज को जिस दवा की जरूरत है वही दिया जाए। जिस चीज की मैं जरूरत महसूस करता हूं बोलता हूं। आज मस्जिद यकीनन खाली है, यकीनन खाली है। क्या मस्जिद में रामतार आएगा? क्या मस्जिद में ओम प्रकाश आएगा? मस्जिद में ये अब्दुल्ला जाएगा। और कलमा पढ़ने वाले, मस्जिद तेरे लिए इबादत के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज तूने मस्जिदों की तरफ से पीठ फेर ली। मुझे बता, क़यामत में जब उठेगा तो ये मस्जिदें भी ऐसी उठा ली जाएंगी, और क़यामत में दामन पकड़ के अल्लाह की बारगाह में पूछेंगी, मौला ये वो शख्स है कि इसने हमें वीरान कर रखा था, हमारी तरफ रुख नहीं करता था। मुझे बताओ 24 घंटा में, नौजवानों कान खोल कर सुनना जो जुमला मैं बोल रहा हूं, 24 घंटा में सोने का टाइम निकाल दो, 6-8 घंटा जो भी आप सोते हो, उसके अलावा कम से कम अगर 6 घंटा 24 घंटा से निकाल दो ना तो 18 बचा। 18 घंटा में कम से कम 6 घंटा तो आप या 8 घंटा मोबाइल इस्तेमाल करते होगे, मेरी गारंटी। कम से कम 6 से 8 घंटा नौजवान मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। 24 घंटा में कम से कम 100 से 200 मरतबा उसका लॉक खोल रहा है। वही फिंगर लगाता खुल जाता, फिर देखता, फिर बंद हो गया, फिर फिंगर लगाता, फिर देखता, फिर फिंगर लगाता, फिर देखता। मोबाइल को 200 मरतबा ओपन करता है, 5 मरतबा नमाज के लिए वजू नहीं कर सकता। सिर्फ 5 मरतबा, सिर्फ 5 मरतबा। मोबाइल को हम 50 नहीं बल्कि 200 मरतबा ऑन करते हैं, और उसमें 10-10 मिनट आधा घंटा घुसे रहते, लगे रहते। जलसा में आने वालों, नमाज तो 6 घंटा नहीं मांगती, नमाज 2 घंटा नहीं मांगती, नमाज 5 घंटा नहीं मांगती।
वजू करने के बाद मुश्किल से 6 मिनट फजर की नमाज को लगता है, 12 मिनट ज़ोहर की नमाज को लगता है, 8 मिनट असर की नमाज को लगता है, 7 से 8 मिनट मगरिब की नमाज को लगता है, 20 मिनट ईशा की नमाज को लगता है, पूरी 5 वक्त की नमाज को 1 से सवा घंटा लगता है। क्या 1 सवा घंटा अपने मोबाइल में से निकाल के आप अल्लाह के घर के लिए नहीं दे सकते? मगर अपने दिल को समझाए कौन? इस दिल से वादा कौन करे? हमने तो अपने दिल के गुलाम हो गए, हम तो नफ्स के गुलाम हो गए और अपने आप को हम मुसलमान कहलाते। आज जो पूरी दुनिया के अंदर बवाला टूटा हुआ, आज जो पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़ी है, जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनना, आज जो पूरी दुनिया तुम्हें दबाने की कोशिश कर रही है, आज जो पूरी दुनिया तुम्हारी इबादत गाहें छीन रही है, आज जो पूरी दुनिया तुम्हारी मस्जिदों को मिसमार कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि तुमने मस्जिदों को वीरान कर दिया, तुमने अपनी पेशानियों को सज्जों से खाली कर लिया, अल्लाह का खौफ दिल से निकाल दिया, इसलिए पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़ी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था सहाबा से, एक जमाना वो आएगा कि मुसलमान मगलूब हो जाएगा, दुनिया उसके ऊपर चढ़ दौड़ेगी, पूरी दुनिया उसके ऊपर गालिब आ जाएगी, मुसलमान कमजोर हो जाएगा। अर्ज़ की अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबा ने, आका क्या उस वक्त मुसलमान थोड़े होंगे? नबी ने फरमाया थोड़े नहीं होंगे, मुसलमान तो बहुत होंगे, लेकिन ईमान कमजोर होंगे, उनके दिल से खुदा का खौफ निकल गया होगा। जलसे में आने वालों, अगर खुदा का खौफ निकल जाए तो फिर पूरी दुनिया का खौफ आ जाता, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए फिर उसके दिल में किसी का खौफ नहीं रुकता है। ये नमाज एक ऐसी इबादत थी जो मोमिन का हथियार थी। क्या है नमाज मोमिन का? जोर से बोलो, मोमिन का। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद की जरूरत पड़े ना तो नमाज से मदद हासिल करो। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, अगर मदद की जरूरत पड़े तो हम क्या कर रहे हैं? अगर मदद की जरूरत पड़ेगी तो बाबा के पास जाएंगे, मदद की जरूरत पड़ेगी तो पीर फकीर के पास जाएंगे, मदद की जरूरत पड़ेगी तो इधर उधर भागेंगे। कान खोल करके सुनो, अल्लाह ने कुरान में कहा, मदद अगर चाहते हो तो बिस्सला बिस्सब्र वस्सला, सब्र और नमाज के जरिए इआनत मदद चाहो। झूठे बेनमाजी बाबाओं के पास जा। आज मेरी कौम इतनी सीधी हो गई, इतनी सीधी हजरत, बेनमाजी बाबाओं के पास मेरी कौम जा रही है। अरे कम से कम इतना देख लेता, कुरान कह रहा नमाज से मदद चाहे। जिस बाबा से जो ताबीज और गंडा और डोरी और पानी फुकवाने जा रहा है, ये बाबा तो खुद बेनमाजी है, ये क्या तेरी मदद करेगा? हा? अगर जा भी रहा था तो किसी बामल के पास जाता। अगर बामल तेरे लिए दुआ कर देता तो अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर लेता, इसकी दुआ के सदक़े में ही तेरा काम हो जाता। बेअमल के पास जलसे में आने वालों, आज सबसे बड़ा तवीज बता करके जा रहा हूं। आज कहते हो घरों में बरकत नहीं है, घरों में परेशानियां, घरों में दिल नहीं लगता, और कान खोल करके सुनो, आज तकरीबन 30 से 40% नौजवान डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। आज डॉक्टर्स, ये उनका खुद का ब्यौरा है कि 40% नौजवान डिप्रेशन का शिकार है। और जलसे में आने वालों, कान खोल करके सुन लो, अगर नमाज से दूर भागोगे तो डिप्रेशन में जाओगे। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। और नमाज से बेहतर अल्लाह का जिक्र हो ही नहीं सकता, नमाज से बेहतर अल्लाह का जिक्र हो ही नहीं सकता। जब बंदा सजदे में होता तो अपने रब से बातें करता है। हाय हाय, डिप्रेशन में आप गोलियां खा रहे हो, डॉक्टरों को दिखा रहे हो, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, 2-2 हजार 1-1 हजार फीस देते हो। गुलफाम रज़ा कादरी फ्री का नुस्खा बता के जा रहा, मस्जिद में जाओ, बजमात नमाज अदा करो। जलसे में आने वालों, तेरा दुनिया भी बन जाएगा,
तेरा दिल भी सबर जाएगा। सुभान जोर अल्लाह, से बोल सुभान दो अल्लाह। यार सुभान अल्लाह। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है। कहाँ जा रहे हो भैया? बैठ जाओ मेरे लाल। हाय हाय हाय, यही तो नौजवान है। इतने काम की बात कर रहा हूँ, इन्हें पता ही नहीं है मैं बोल क्या रहा हूँ, इन्हें मतलब नहीं है ना। बेटा शादी में नहीं आया हो, मुस्तफा के जलसे में आया हो। ये शादी नहीं है, इधर मंडप में भागे उधर मंडप में भागे, ये मुस्तफा का जलसा। क्या दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरी माँ बहनें भी चुप्पा से बैठी रहे और सुनी रही। आने जाने वाला ताता ना लगाए, इसलिए कि अब मेरी तकरीर शुरू हो गई है। अब मैं आपसे चिपक कर सुनाना चाहता हूँ। नींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ, इसलिए कि जलसा कराने में बड़ी मेहनत करना पड़ता है। ये राशिद भाई से पूछो, कमेटी वालों से पूछो, जलसा आसान नहीं हो जाता है। ठीक है। और हम जो ये तकरीबन 1,500-2,000 किलोमीटर का सफर करके यहाँ आए, हमने तकरीबन 36 से 40 घंटे सफर किया है। 40 घंटे सफर। अब जरा गौर करें, और आपके पास आपको सुनाने आए और आपने ऐसे चादर ओढ़ा और भागना शुरू कर दिया। क्या मतलब है यार? समझो, एक आदमी 40 घंटे सफर करके तुमको सुनाने आया और मैं 40 घंटे सफर करूंगा वापस जाने के लिए। तकरीबन 80 घंटा हो गया यार, और तुमको 1 घंटा सुनने के लिए तुम तैयार नहीं हो यार। कि कैसी अकल की बात है? अकल के नाखून लाओ और बात को समझो, और न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में।